नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जानेंगे जैसा कर्म वैसा जन्म। दोस्तों, मनुष्य योनि प्राप्त करके हम जैसा कर्म करेंगे हमें जन्म जन्मांतर तक वैसा ही जन्म मिलेगा। हमारे यहाँ 84 लाख योनि मानी जाती हैं, उसमें से कीड़ा पतंगा किसी भी तरह का जन्म मिल सकता है। आदमी जैसे कर्म करेगा हर योनि में उसे भटकना पड़ेगा और अच्छे कर्मों का फल तुरंत भी मिलता है और पारंपरिक भी मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल जीवन भर मिलता रहता है धीरे धीरे। दोस्तों, ये 11 कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, कौन सी योनि में होगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भी पाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और तो और ये कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। इस बारे में गरुड़ पुराण हमें विस्तार से जानकारी देता है। गरुड़ पुराण से लिए गए ऐसे ही 11 कर्मों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इन कर्मों के आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियों में जन्म लेते हैं। नंबर 1, मित्र से छल करने पर। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है अपने मित्रों के लिए, लेकिन जब कोई सच्चे मित्र के साथ विश्वासघात करता है तो पुराणों में इसे बहुत ही गलत माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो उसे मृत्यु के उपरांत नरक में तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे सड़े गले पशुओं का मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना होता है। नंबर 2, जो धर्म का अपमान करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा इस संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। इसके स्थान पर कुछ लोग ऐसे हैं ना तो अपने धर्म का सम्मान करते हैं और ना ही दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी गई सारी बातों का उपहास करते हैं और उन्हें नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के पश्चात नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। ये श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, किंतु इनकी ना कोई बात सुनेगा ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब वे अपनी श्वान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 3, गुरुजनों का अपमान और अनादर करने वाले। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिवारजनों के सहयोग के संभव नहीं होता है। इसमें माता पिता और सास ससुर तथा गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप ये तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाने का कार्य निस्वार्थ भाव से अगर कोई करता है तो वो माता पिता हैं। माता पिता ही अपने बच्चे को शिखर पे पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की आंखों में आंसू देते हैं वो मरने के पश्चात जन्म तो लेते हैं, लेकिन वे गर्भ से बाहर नहीं आ पाते हैं। गर्भ के भीतर ही वे बार बार मरते रहते हैं। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार कोई भी यजमान
चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होती ही है और मरने के बाद बैल की योनि में उसे जन्म मिलता है। बैल बनकर वह ब्राह्मण आजीवन अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहता है। नंबर 5, चालाकी करने वाला। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ये आजीवन ऐसे ही खाते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके इन सभी कृत्यों को देख रहा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का स्मरण कर पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और हर समय कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जोंक के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह न केवल इस लोक में बल्कि स्वर्ग लोक में भी ख्याति प्राप्त करता है। इसी वजह से लोग प्रीति भोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन लोगों को अगला जन्म चूहे का और छछूंदर का मिलता है। वे इस धरती पर अनाज के दाने दाने के लिए इधर उधर तरसते रहते हैं। नंबर 8, गाली देने वाला। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का निवास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्यों को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे, परंतु फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, किंतु इनकी अकल में तब भी नहीं आता है कि हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है। ऐसे लोग बकरा बनकर इस धरती पर जन्म लेते हैं और ये किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 9, वासना युक्त दृष्टि वाले। जो लोग स्त्री के प्रति दुर्भावना रखते हैं और हर समय स्त्री को कामुक दृष्टि से देखते रहते हैं, ऐसे लोगों को गधे का जन्म मिलता है। नंबर 10, व्यभिचार करने वाली स्त्री। जो स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं उन्हें अगला जन्म छिपकली या चमगादड़ का मिलता है। वे चमगादड़ या छिपकली बनके इस पृथ्वी पर आती हैं। नंबर 11, जहर खाके आत्महत्या करने वाली। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, परंतु हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग सर्प बनकर इस पृथ्वी पर आते हैं और हजारों हजारों साल इसी योनि में पड़े रहते हैं और अपनी गलती को याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में और भी ऐसी योनियां हैं जो मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार मिलती हैं। कीड़ा मकोड़ा, मकड़ी, मच्छर, जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म मिलेगा।
दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे।